कॉर्बेट पार्क में, जिम कॉर्बेट पार्क के सीताबनी जोन में। दोस्तों देखिए, अब की बार आपको कुछ 360 डिग्री व्यू में चीज़ें दिखाई जाएं। और जो सबसे बढ़िया जगह है यहाँ पे, उस लोकेशन पे मैं आया हूँ। लीजिए दोस्तों, स्वागत है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के सीताबनी जोन में। और अब की बार कुछ अलग ढंग से चीज़ों को प्रेजेंट करने के लिए, आपको कुछ अलग तरीके से वही वाइल्ड लाइफ दिखाने के लिए, वो ग्रीनरी दिखाने के लिए, तो कुछ नए एक्सपेरिमेंट करने की सोची मैंने। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है तो हमें भी उसके हिसाब से अपना कदम बढ़ानी चाहिए। कोशिश पूरी रहेगी कि आपको बेस्ट अवेलेबल जो भी फुटेज 360 डिग्री में मेरे को मिल सकती है मैं आपको दिखाऊं। बाकी आगे आगे जैसे भी इम्प्रूवमेंट होगी वो सब मैं इसमें इंक्लूड करूंगा। और कुछ चीज़ें रहेंगी जो आपके लिए भी ज़रूरी होंगी इन सब चीज़ों को जानने के लिए, इन सब चीज़ों को एक तरीके से देखने के लिए। जो उसमें सबसे मेन चीज़ रहेगी उसका मैं एक वीडियो बनाऊंगा छोटा सा 1-2 मिनट का, ताकि आप उन रिक्वायरमेंट्स को समझ सकें कि अगर आप बिल्कुल फ्री माइंड से बिना किसी रुकावट के, बिना किसी मोबाइल या नेट कनेक्शन या और किसी तरह की जो फील्ड ऑफ व्यू होता है हमारा एक लिमिटेड रहता है। जो हमें मोबाइल दिखाता है वही हमें दिखता है, उसके आसपास का कुछ हमें वाइल्ड लाइफ का पता नहीं चलता। तो वो अच्छा एक्सपीरियंस आता है, लेकिन एक इमर्सिव एक्सपीरियंस जिसमें हम खुद ऐसा लगे कि इन्वॉल्व हैं, वो चीज़ हमें नहीं मिल पाती। तो उस चीज़ को पाने के लिए मैंने कुछ नए एक्सपेरिमेंट करके, कुछ नए 360 डिग्री में आपको पूरा जंगल जिम कॉर्बेट का दिखाने के लिए एक प्रयास किया है। और उम्मीद करता हूँ कि अगर मेरा प्रयास अच्छा रहेगा तो वो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। और अगर कुछ कमी रह भी जाए तो आप मेरे को ज़रूर मौका देना, ताकि आने वाले समय में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और सुधरे मैं इस चीज़ को ज़्यादा इम्प्रूव कर पाऊँ। तो दोस्तों, इस समय मैं आ गया हूँ सीताबनी जोन के अंदर। ये मेन रोड है जो पाटकोट की तरफ जाती है, और मैं जा रहा हूँ इस समय साकेत जी के पास, उनके कॉटेज द अरावत में 3-4 दिन के लिए। और ये देखिए, ये सब आपने देखा हुआ है, सब आपको बहुत बार दिखाया जा चुका है। ये पाटकोट, ये देखिए 27 किलोमीटर यहाँ से दिखा रहा है बोर्ड जो है इसका। तो यहाँ से चलते हैं अब और देखते हैं कि हमें क्या नज़र आता है। दोस्तों, कैसा एक्सपीरियंस रहेगा आप ज़रूर शेयर करना। इस समय मैं सिर्फ गाड़ी के सामने देख रहा हूँ, लेकिन आप लोग फ्री हैं। आप लोगों को गाड़ी के चारों तरफ सब कुछ बिल्कुल क्लियर नज़र आएगा। आपको इक्विपमेंट्स लेने पड़ेंगे। अगर आप VR इफेक्ट वाला VR सेट ले लेते हो, लगभग 2000-3000 का अच्छी क्वालिटी में मिलना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, उसके तो कहने ही क्या है। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस आपके लिए रहेगा। पूरा आपको जंगल 360 डिग्री में नज़र आएगा, जैसा मर्जी। कोई भी साइटिंग ऐसी आपकी नज़रों से नहीं बचेगी। मेरी नज़रों से तो बच सकती है, क्योंकि मैं गाड़ी के अंदर हूँ, सामने ही देख रहा हूँ, ड्राइविंग में ध्यान है, दाएं बाएं भी लिमिटेड विज़न है। लेकिन आप पूरी तरह से इस गाड़ी के, आप समझ लिए कि रूफ टॉप पे हैं, इसके रूफ में है, और एक तरह से
ओपन रूफ जीप सफारी जिसे हम कहेंगे, वर्चुअल टूर भी आप इसको कह सकते हैं। तो आप इसको देखिए। इस समय जो माहौल है जंगल का बहुत शानदार हो रखा है। शाम के समय जब हम किसी भी जंगल में एंटर करते हैं दोस्तों, वो सबसे अच्छा टाइम होता है। हालांकि सुबह का भी होता है, लेकिन सुबह का करने के लिए आपको जल्दी उठना पड़ता है, बहुत सारा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। लेकिन इवनिंग एक ऐसा टाइम होता है कि जब नॉर्मली लोग जो है जंगल के आसपास के इलाकों में घूमते हैं, लेट नाइट तक नाइट ड्राइव करते हैं। तो दोस्तों बहुत सारी नाइट ड्राइव होने वाली है, बहुत कुछ होने वाला है। बस आप चैनल पे बने रहिए, और अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आता है और लगता है कि हाँ इसको मैं आगे जारी रखूं, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होगी दोस्तों, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, आपको मैं एक से एक अच्छी चीज़ें दिखाने की कोशिश करूँगा। लेकिन अभी भी जो मैं इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहा हूँ वो जो बेस्ट अवेलेबल है मार्केट में, वही मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, ये पूरा जंगल इस समय सीताबनी जोन का एंटर कर चुका हूँ मैं यहाँ पे, और साकेत जी से मेरी बात हो चुकी है। दोस्तों साकेत जी के कॉटेज के पास बहुत ज़बरदस्त एक्टिविटी चल रही है इस समय लेपर्ड की। दोस्तों माफ़ कीजिएगा, दिल्ली के पोल्यूशन की वजह से पूरी जो छाती है वो पिछले एक हफ्ते से जाम थी। तो अब कुछ तबीयत ठीक हुई तो निकल पड़ा मैं अपनी गाड़ी लेकर। थोड़ा आवाज़ में भी आपको फ़र्क लगेगा क्योंकि अभी बहुत छाती जाम है, पर धीरे धीरे ठीक हो रही है और उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ही ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों मैं कह रहा था, साकेत जी ने अभी कल मेरे से लाइव लगभग वीडियो शेयर किया कि कैसे उनके कॉटेज से के पास जो जंगल है वहाँ से एक लेपर्ड निकल के आया और बहुत देर तक वो उनको विजिबल रहा। और दोस्तों उस लेपर्ड से 300-400 मीटर दूरी के करीब वहाँ पे कुछ महिलाएं घास काट रही थी, कुछ एक्टिविटी कर रही थी। तो देखिए दोस्तों, लेट अस सी कि क्या देखने को मिलता है हमें। बहुत भीड़ है दोस्तों, देखिए इस समय यहाँ पे पार्क की सफारी का टाइम हो चुका है और लोग आ जा रहे हैं सफारी करने के लिए। ये देखिए दोस्तों, सब कुछ आपने देखा हुआ है, बस आपको एक नए तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। भंडार पानी 14 किलोमीटर रह गया है और दोस्तों यहाँ से हमारा वो जंगल शुरू होता है जिसको 360 डिग्री में मैं आपको हमेशा से दिखाना चाहता था। आपको भी कुछ एफर्ट्स करने पड़ेंगे, कुछ चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी। अपने जो वाईफाई है उसी से आप कनेक्ट करके इसको देखना, तभी आप बेस्ट क्वालिटी देख पाओगे। लेकिन देखिए दोस्तों, ये है इस समय जंगल का नज़ारा। लगभग 3 बजे का टाइम है और ऐसे शाम का सा मौसम हो गया है। यहाँ जल्दी अंधेरा होता है जंगल में, धूप छट के आ रही है और बहुत कूल सा मौसम है। मन कर रहा है यहाँ पे 5 या 10 की स्पीड से बस गाड़ी चलाता रहूं और दोनों तरफ ध्यान से देखूं कि कोई हमें साइटिंग हो जाए। थोड़ा सा दोस्तों ये सड़क काफ़ी बिज़ी रहती है और सफारी का टाइम हो रहा है। मेरे पीछे जिप्सी आ रही है और भी जिप्सी का टाइम है। देखिए दोस्तों कैसे खिली खिली धूप है। दोस्तों ऐसा मौसम मतलब 2-3 महीने से मैं वेट कर रहा था कि कब, पीछे बारिश के टाइम में भी आया था पिछले महीने, लेकिन बारिश की वजह से बिल्कुल नाइट ड्राइव, किसी तरह की ड्राइविंग नहीं हो पाई क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट था उस समय। हमारे लिए इन चीज़ों को मैनेज करना। देखिए दोस्तों, वो जिप से आगे चले गई। मैंने कहा थोड़ा सा स्पेस दिया जाए अपने आप को, कुछ दाएं बाएं देख के चलते हैं।
आप बताना दोस्तों कि आपको जंगल में क्या से कोई साइटिंग हो रही है। बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। बहुत देर तक नजरें गड़ाई रखनी पड़ती हैं चारों तरफ, तब जाके हमें कोई साइटिंग होती है। लेकिन दोस्तों मैं श्योर हूँ कि अगर हम अपना एफर्ट्स जारी रखेंगे तो पूरा थ्रिल से भरा हुआ हमारा ये ट्रिप रहने वाला है। तो आप लोगों की सपोर्ट ज़्यादा चाहिए, क्योंकि इस समय आप लोगों के ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है बजाय कि मेरे, क्योंकि मेरे पास फील्ड ऑफ व्यू बहुत कम है, सामने का है, सिर्फ दाएं बाएं का नहीं है। लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको हर तरह रुक रुक के आराम से दिखाऊं। और दोस्तों गाड़ी के अंदर बैठा हूं, बिल्कुल सेफ हूं, किसी तरह की कोई बेवकूफ़ी भरी हरकत मैं नहीं करना चाहता गाड़ी से बाहर रह के। लेकिन क्योंकि मेरा कैमरा गाड़ी से बाहर है, हालांकि मैंने एक अपना मोबाइल फ़ोन आगे डैशबोर्ड पे भी लगा रखा है ताकि आगे अगर कोई सडन मूवमेंट कैप्चर हो तो वो उसमें रिकॉर्ड हो जाए। और मैं कोशिश करता हूँ कि इसको थोड़ा सा फॉरवर्ड करने की, थोड़ा सा इसको मैं जूम पे डालने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ क्या रिजल्ट आता है। ओ एक्चुअली जूम करते ही ये मोबाइल थोड़ा सही सेट नहीं हो पा रहा। दोस्तों चलिए एक जिप्सी और आ रही है, इसको निकलने देता हूँ, फिर उसके बाद हम अपने आगे की ट्रैवलिंग शुरू करते हैं। दोस्तों बहुत दिनों के बाद, लगभग 1 महीने के बाद मेरा इस तरफ आना हुआ। हाँ दोस्तों अभी देखिए ये पीछे शायद कुछ गिरा हुआ था, ये एलिफेंट डंग थी। और सकेत जी ने मेरे को बोला था कि एलिफेंट हाथी जो हैं वो आ चुके हैं यहाँ पे, तो आपको एलिफेंट डंग भी मिल सकती है। हाथी मिलते हैं नहीं मिलते इस बात की तो खैर अभी कोई संभावना नहीं है, लेकिन क्योंकि ट्रैफिक आ रहा है जा रहा है, भंडार पानी से आगे 1-2 क्रॉसिंग उनकी पड़ती है। अगर वो वहाँ पे उनके कुछ वो हुए निशान तो हम वो देखते हुए चलेंगे। लेकिन आप एक बार इस पूरे जंगल को देखिए दोस्तों, पूरा जंगल आपके सामने है। कोशिश करके थोड़ा फॉरवर्ड करके बैक करके आप देखिए कि क्या कुछ आप देख सकते हैं, कुछ नज़र आता है। क्योंकि कोई भी मूवमेंट इस कैमरे में ज़रूर कैप्चर होगी, क्योंकि 360 डिग्री कैमरा है। आपको करना इतना है बस आप भी कुछ नजरें जमा के रखें। दोस्तों जब हम सफारी करने जाते हैं तो लगभग ऐसी ही सिचुएशन हमारे पास साथ होती है। सफारी में कई जानवर दाएं बाएं से निकल जाते हैं, लेकिन अगर हमारा ध्यान नहीं होता तो हम देख नहीं पाते। लेकिन यहाँ हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि अगर हम 360 फुटेज को आराम से ध्यान से देखें, उसको थोड़ा सर्च करें, उसमें थोड़ा सा उसको चारों तरफ देखें, तो दोस्तों पूरी उम्मीद है कि हम कुछ ना कुछ ज़रूर देख सकते हैं। तो अभी चलते हैं और आगे। देखिए भलौन 19 किलोमीटर है, भंडार पानी 12 किलोमीटर है, गोरापुर तो बहुत आगे है। तो दोस्तों मैं जैसे कि बता रहा था सकेत जी के वहाँ लेपर्ड की बहुत ओपन साइटिंग हो रही है। ओपन साइटिंग मतलब बहुत निडर होके वो घूम रहा है। वहाँ पे लेडीज़ काम कर रही हैं, दिन का टाइम है, शायद शाम का टाइम था, हाँ शाम का ही टाइम था उस समय, कल शाम की ही बात थी। तो उस समय उन्होंने मेरे से इंस्टेंटली एक वीडियो शेयर किया 1 मिनट की कि दीपक जी अभी भी मेरे को वो लेपर्ड दिख रहा है, जंगल से बाहर आके वो दाएं बाएं घूम रहा है। लेकिन दोस्तों जहाँ के जो जंगली जानवर हैं, जो लेपर्ड हैं या टाइगर हैं, कभी भी उनको किसी ह्यूमन के ऊपर अटैक करते हुए नहीं पाया गया। सिर्फ इस पर्टिकुलर जगह की बात मैं कर रहा हूँ आपसे, जहाँ पे सकेत जी का कॉटेज है और जो
8-10 जो विलेजेस हैं वहाँ पे, रिया है, सिंगली है, अमोली है, और थोड़ा सा पहले ही अमगढ़ी भी पड़ता है। और यहाँ से ऊपर जाते हैं तो वहाँ कोई ऐसा इंसिडेंस हमें नहीं मिला कि किसी भी तरह की लेपर्ड या टाइगर ने कोई किसी भी तरह का हमला किया हो। बहुत पुरानी ज़रूर घटना है, 8-10 साल पुरानी घटना है। और जो अभी लेटेस्ट की, जो आप कह सकते हैं 2-3 महीने पहले कोई अगर घटना हुई है, वो सिर्फ भालू की हुई है। पीछे भालू आया था तो उसने एक आदमी के ऊपर हमला करने की कोशिश करी थी, लेकिन ऐसे कोई खतरे वाली बात नहीं थी। थोड़ी बहुत चोट आई थी उसको, वो ठीक हो गया था। और भालू 2-3 बार साइटिंग हुई है भालू। गांव वालों को तो आप मान लीजिए कि वो हफ्ते में एक बार, जब इनका सीज़न होता है बेरीज का, तो भालू जब नीचे आते हैं तो हफ्ते में 1-2 बार तो गांव वालों को साइटिंग होती ही है। लेकिन हम तक वो बातें नहीं पहुंचती। अब जैसे साकेत जी वहाँ रहते हैं और बहुत सारे विलेजर्स, जब भी उनसे बात करते हैं तो उन्हें अपडेट मिलती रहती है। दोस्तों ये देखिए, अभी मैं आपसे यही बात कर रहा था कि किसी भी तरह की कोई मूवमेंट अगर यहाँ होती है तो हमें वो नज़र आ जाएगी। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक सांभर डियर इस पेड़ के पीछे छुपा हुआ है दोस्तों, देखिए। और दोस्तों आप 360 में भी इस, दोस्तों मैं एक बात बताऊं, इस समय ये सड़क क्रॉस करके पानी पीने जाना चाह रहा है और मैं इसके रास्ते में आ गया हूँ। आई एम श्योर अबाउट इट। तो मैं थोड़ा सा गाड़ी को आगे करता हूँ ताकि ये सांभर डियर थोड़ा रिलैक्स होके आगे निकल जाए। ये देखिए दोस्तों, ये है वो सांभर डियर जो वेट कर रहा है मेरे जाने की। और दोस्तों कितना खूबसूरत लग रहा है इस समय। ये थोड़ा सा ब्लैक कलर ज़्यादा लग रहा है, या तो लाइट कुछ ऐसे पड़ रही है कि कुछ अलग ही इसका सीन बन रहा है। मेल है ये देखिए। गाड़ियाँ आ जा रही हैं और बहुत शांति से खड़ा हुआ है। देखिए दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्योंकि अभी काफ़ी आगे जाना है हमें।
जाने दें, वो शायद नदी की तरफ जाता है। मैंने बहुत बार नोट किया है, इस समय शाम को राइट साइड में जो है चले जाते हैं जानवर। अभी तो अंदर चले गया, थोड़ा कुछ गाड़ियाँ आई थी, उनकी मूवमेंट की वजह से थोड़ा आगे चले गया है वो। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं कुछ और हमें मिलता है तो। ये देखिए दोस्तों, ये एलिफेंट डंग, इसके बारे में साकेत जी ने मेरे को चेतावनी दी थी कि दीपक जी एलिफेंट आ गए हैं तो बहुत ध्यान से आना। हालांकि ये इस समय तो चलता हुआ टाइम है, सड़क पे बहुत रश है और शाम के बाद ही कुछ हो सकता है मूवमेंट हो। हालांकि एलिफेंट के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अभी ग्रुप्स शायद नहीं आए हैं बड़े बड़े, लेकिन फिर भी सावधानी ज़रूरी है, क्योंकि अगर कहीं वो दाएं बाएं होता है तो आपसे कभी भी आके टकरा सकता है। ये देखिए दोस्तों, सब तरफ एलिफेंट डंग है। और देखिए, अगर आपको कुछ बाहर नज़र आता है तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको वो दिखाऊं जो मैं देखना चाहता हूं। कुछ अच्छी सी साइटिंग हो जाए तो मज़ा आएगा। दोस्तों, इस समय मैंने शीशे बंद कर रखे हैं क्योंकि मोबाइल में से थोड़ा दूर है, और अभी मैं अपने जो मैंने कैमरा बाहर लगा रखा है 360 का, उसका माइक मैं अभी नहीं ला पाया, टाइम की कमी की वजह से। कुछ स्टॉक नहीं आ रहा था, तो इस वजह से वो अभी कुछ 2-3 दिन बाद आएगा। तो अभी मेरे को मोबाइल में ही अपनी बात रिकॉर्ड करनी पड़ रही है, और थोड़ा सा दूर है। अगर मैं इसको खोल दूंगा तो बाहर की आवाज़ें ज़्यादा आएंगी, तो बाद में खैर मैं उसको ठीक कर दूंगा। अभी फिलहाल मैंने इसलिए गाड़ी के शीशे बंद कर रखे हैं। तो दोस्तों, और आगे चल के देखते हैं। दोस्तों, ये जामुन का जंगल बहुत पॉपुलर है, अच्छा है, काफ़ी साइटिंग होती है, लेकिन अब माहौल अलग है, बहुत रश है इस समय, तो उम्मीद कम है कि हमें कुछ नज़र आएगा। सामने हमारे पास आ गया है मैदान, जो ग्रासलैंड है यहाँ का, सीताबनी का। और यहाँ पे इस समय बहुत कम चांस है, थोड़ा धूप है, और एक्टिविटी एनिमल्स की शाम के बाद ही होती है, जब थोड़ा ट्रैफिक कम होता है। देखिए आप, एक के बाद एक जिप्सी पीछे से आ रही हैं, क्योंकि टाइम हो गया है इनका सफारी का। तो भंडार पानी गेट से इनकी एंट्री होगी, तो यहाँ थोड़ा सा हम स्लो करके चलते हैं। अगर हमें कोई मूवमेंट मिलती है तो थोड़ा सा हम साइड में लगाते हैं गाड़ी, किसी भी तरह की टाइगर लेपर्ड होना, तो मतलब अगर आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं तो आपको टाइगर लेपर्ड दिख सकता है इस समय।
दिखने को कभी भी दिख सकता है, लेकिन उसके लिए आपका लक बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए। दोस्तों आप भी नज़र बना के रखिए, कहीं भी कुछ अगर आपको दिखता है तो आप ज़रूर बताएं मेरे को। किसी भी तरह की कोई मूवमेंट अगर आपको ट्रेस होती है तो दोस्तों अब तो हमारे पास रिकॉर्डिंग है, हम उसको आराम से जाके चेक भी कर सकते हैं बाद में भी। किसी भी तरह की कोई पता चल जाएगा। दोस्तों साकेत जी ने अच्छी वीडियो बनाई है, जल्दी उनके YouTube पे आपको वो वीडियो भी देखने को मिलेगी। तो देखिए कैसे इतने गांव के पास रहते हुए भी जो लेपर्ड हैं, टाइगर हैं, वो कभी भी आदमियों पे ना तो हमला करते हैं और ना ही उनके पास जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बात और भी सच है कि जो गांव के लोग हैं मोस्टली 99% वो जंगलों में उन जगहों पे नहीं जाते जहाँ पे किसी भी तरह के टाइगर या लेपर्ड की एक्टिविटी या उसकी जो रहने का, रुकने का जो स्थान होता है, क्योंकि टाइगर और लेपर्ड दिन में ठंडे इलाकों में रहना पसंद करते हैं। तो वो जो साकेत जी के वहाँ जो धार है, जो यहाँ से जंगल शुरू होता है और वहाँ से नीचे की तरफ जंगल जाता है, और जो नीचे जो नाला बहता है, मैंने आपको अपनी वीडियो में दिखाया भी था, बारिश में बहुत ज़बरदस्त उसका फ्लो था। तो उसके नाले के दोनों तरफ बहुत घना जंगल है और उसी जंगल में वो ट्रैवल करके ऊपर पहाड़ों पे जाते हैं सीताबनी के जंगल से। इस समय मैं जिस जंगल में चल रहा हूँ ये सीताबनी का जंगल है और बहुत बड़ा जंगल है ये भी। तो इसमें बहुत सारे नाले हैं, तो ऐसा ही एक वो नाला है और उनमें ही एनिमल्स की ज़्यादा मूवमेंट होती है, टाइगर और लेपर्ड की, क्योंकि वो किसी भी एनिमल के सामने अपने आप को शो नहीं करना चाहते, अपने आप को डिस्क्लोज नहीं करते, वो हमेशा छुप के रहते हैं, क्योंकि ये उनकी एक काबिलियत भी है और उनके लिए ये ज़रूरी भी है कि अगर वो सामने आ जाएंगे तो फिर क्या होगा। तो सबसे बड़ी बात ये है कि उस वीडियो में हमें ये बिल्कुल क्लियर पता चला कि लेपर्ड जो है अपनी हदों को जानता है और जब तक इंसान उसको ना तोड़े, जो एक बाउंड्री, जो इमेजिनरी बाउंड्री होती है और जो आपस में जो एक रहने का जो सलीका होता है, तो अगर उसमें दोनों लिमिट में रहते हैं तो बहुत कम चांस है कि किसी भी टाइगर या लेपर्ड का किसी इंसान के ऊपर हमला हो। दोस्तों ये जो नीचे घाटी है, थोड़ा सा गहराई है, हो सकता है आपको यहाँ पे कुछ विजिबिलिटी मिले, लेकिन मेरे को अभी नहीं मिल पा रही है। मैं नीचे की तरफ बैठा हुआ हूँ, आपकी लोकेशन थोड़ी सी ऊपर है, इसी वजह से ज़्यादा अच्छी तरह से देख सकते हैं। एक और गाड़ी को बाईपास कर लिया है, अब आप आराम से चलिए। दोस्तों थोड़ा दरवाज़ा खोल लिया है मैंने, ये देखने के लिए कि कैसी मूवमेंट है, क्या आवाज़ें आ रही हैं। इस क्षेत्र में गाड़ी से उतरना, शराब पीना, कूड़ा फेंकना सख्त मना है, लेकिन दोस्तों लोग नहीं मानते। जो यहाँ पे खासकर डेली आते हैं उनमें से बहुत लोगों को लगता है कि हम तो कितने सालों से ऐसा करते आ रहे हैं, आज तक कुछ नहीं हुआ तो आगे भी कभी नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार दुर्घटनाएं हो जाती हैं, एनिमल के साथ कन्फ्रंटेशन हो जाती है और मोहान साइड में, सुंदरखाल साइड में तो बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई हैं, हालांकि यहाँ नहीं है। दोस्तों ये सुंदरखाल से बहुत अलग इलाका नहीं है, सिर्फ एक नदी का फ़र्क है। कोसी नदी इस समय लेफ्ट में बहती है और उसके पार करते ही आपको सुंदरखाल वाली जो रोड है, रिंगोरा वाली, ढीकुली वाली, जो मारचूला तक जाती है मोहान होकर, वो आपको मिल जाएगी। और ये उस नदी का राइट साइड का पोर्शन है
एनिमल्स के लिए कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, वो दोनों तरफ रेगुलर डेली आते जाते हैं। देखिए दोस्तों क्या शानदार माहौल है। इस समय शाम का मौसम है, गाड़ियों के पीछे भी कोई मूवमेंट नहीं है, आगे भी कोई मूवमेंट नहीं है। तो देखिए जरा एक बार जंगल को महसूस कीजिए दोस्तों। इस समय जो जंगल का माहौल है इसको महसूस कीजिए। समय कम है, शाम होने से पहले पहुंचना है, तो मैं ज़्यादा रुकूंगा नहीं, चलता रहूँगा धीरे धीरे। ये जो नाले हैं दोस्तों, ये जो जगह होती है ना, यहीं सबसे ज़्यादा मूवमेंट है। और कोई भरोसा नहीं कि इस समय कोई साइकिल हमें हो जाए, मेरे को ना हो, आपको हो सकती है, बशर्ते आप कुछ अलर्ट रहें। हो सकता है अगर बहुत से लोग ऐसा वीडियो देखें तो किसी ना किसी की नज़र पड़ जाए, क्योंकि एक बार कैमरे में अगर कोई चीज़ रिकॉर्ड हो जाती है फ्रंट की, तो वहाँ तक तो हम अपने बता सकते हैं हाँ जी हमने कुछ देखा, लेकिन उसके अलावा जो बाकी 360 के अलावा जो बाकी जो स्पेस 360 में बच गया, वहाँ हमारी पहुँच नहीं होती। और जैसे कोई भी यूट्यूबर है, जैसे मैं हूँ, तो ड्राइविंग करते हैं, तो हम वीडियो बना रहे हैं, तो हम ड्राइविंग भी करनी है, थोड़ा दाएं बाएं देख लेते हैं, लेकिन हमेशा हर तरह से ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती कि हम पूरी तरह से जंगल को छान सकें। हाँ, या तो 4-5 लोग हों, जिप्सी में बैठे हों, देखते चल रहे हों, तो ये चीज़ कुछ पॉसिबल है। तो दोस्तों यहाँ से भंडार पानी तक थोड़ा सा आपको रश मिलेगा, उसके बाद भंडार पानी से आगे गाड़ियाँ नहीं जाती सफारी वाली, वहाँ से लेकर और आगे तक सफेद जी के कॉटेज तक बहुत अच्छी मूवमेंट रहती है, बहुत शांत माहौल रहता है दोस्तों। खाली वाइल्ड लाइफ की बात नहीं होती, नेचर को हम कितना शांति से शांत रह के, ये देखिए दोस्तों, सुनिए, ये देखिए कुछ बर्ड्स की आवाज़ आ रही है। ये जो लेफ़्ट साइड में जो जंगल है, यहाँ पे कुछ इवनिंग के टाइम पे दोस्तों, सब आप ये नोट करना, 3 बजे के बाद सबसे पहली जो आवाज़ें आनी शुरू होती हैं वो बर्ड्स की आवाज़ें आनी शुरू होती हैं, क्योंकि उनके पास 2 से 3 घंटे का टाइम बचता है। जैसे जैसे सर्दियाँ आएंगी उनके पास 2 से 3 घंटे का टाइम बचेगा फॉरेजिंग के लिए। फॉरेजिंग मतलब जो बर्ड्स होती हैं जो वो खाना ढूंढती हैं ग्रुप्स में, एक ही ग्रुप्स में कई तरह की बर्ड्स होती हैं, मल्टीपल स्पीशीज़ होती हैं, तो वो साथ घूमती हैं। ये देखिए आवाज़ आ रही होगी आपको। तो ये 2-3 घंटे ज़रूर ये फ़ायदा उठाती हैं। बाकी मॉर्निंग तो इनकी बेस्ट एक्टिविटी मॉर्निंग में होती है, क्योंकि उस समय इनको खाने के लिए सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। अभी तो दिन में जैसे इन्होंने फॉरेजिंग कर ली मॉर्निंग में, तो शाम तक के लिए थोड़ा सा इनको शांति रहती है, पर पूरी रात बितानी है तो वो ऐसा नहीं है कि छोड़ ही दे बिल्कुल। ये देखिए ये नाला है, ये वहाँ से बह के आता है, और इधर बहुत बार टाइगर की, लेपर्ड की मूवमेंट लोगों ने देखी है, हालांकि मैंने तो नहीं देखी। ये देखिए दोस्तों, ये बंदर बैठे हैं, और ये कहीं मेरा कैमरा ना चुराने की कोशिश करें। ये देखो दोस्तों, ये बैठे हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं, छोटे हैं बहुत साइज इनका। ये तो लेपर्ड का भी क्या शिकार बनेंगे, उसके लिए तो ये स्नैक्स हैं, इतने छोटे हैं। चलिए और देखते हैं दोस्तों। एक चीज़ जो मैं आपको फील नहीं करा पा रहा वो है कि इस जगह की ठंडक और खुशबू।
वो मैं आपको नहीं करवा पा रहा। लेकिन उसके अलावा जो भी है आपके सामने है, पूरा जंगल इस समय आपके सामने है। अब आप उस जंगल में क्या ढूंढ पाते हैं दोस्तों, ये आपके ऊपर। दोस्तों बीच बीच में मैं कुछ साइलेंट गैप भी छोड़ूंगा, ताकि आप जहाँ भी मेरे को थोड़ा जंगल में अच्छी आवाज़ों की एंट्री मिले तो वो आप सुन सकें। मैं ही बोलता रहूँगा तो आप क्या पता बाहर से डिस्टर्ब हो जाए। हालांकि बाहर की रिकॉर्डिंग बिल्कुल अलग है, उसकी अंदर की रिकॉर्डिंग से कोई मतलब नहीं है। मेरी रिकॉर्डिंग बाहर वाले कैमरा में नहीं हो रही है, मेरी रिकॉर्डिंग मेरे मोबाइल में हो रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं उसका माइक अभी परचेज़ नहीं कर पाया जो इससे कनेक्ट होगा। तब तक मुझे मोबाइल में रिकॉर्डिंग अपनी वॉइस की करनी पड़ेगी। लेकिन बाहर की जो आवाज़ है रियल अनडिस्टर्ब, हाँ जो बात ट्रैफिक की आवाज़ है वो तो आपको आएगी ही, लेकिन इसके अलावा कोई आवाज़ आपको नहीं आएगी, सिर्फ नेचर की आवाज़ है। देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत जंगल है, पानी बह रहा है, दीवारा दोस्तों को देखिए। देखिए दोस्तों कैसे पानी बह रहा है, साइड में, लेफ़्ट साइड में, राइट साइड से आ रहा है, पीछे आप देख सकते हैं। पूरी इस समय आपके पास फॉरेस्ट की लोकेशन, हर एक चीज़ फॉरेस्ट में कैसे काम कर रही है, कहाँ चल रही है, सब आपके सामने है। बस आपको अब कुछ समय देके इसको एक्सप्लोर करना है। तो दोस्तों अब आपके पास मौका है पूरे फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करने का। ये एक और जिप्सी है, इसको जाने के लिए दोस्तों ये है वो नदी जो वहाँ से बह के आ रही है। और यहाँ पे ये देखिए ये टैंकी से कुछ बना हुआ है। यहाँ पे कई बार नीचे की तरफ मूवमेंट होती है, तो देखिए अगर आपको कुछ पता चले तो कमेंट्स में ज़रूर बताना मेरे को। हालांकि बहुत मुश्किल होता है इवन 360 में भी चीज़ों को ढूंढना। दोस्तों एक तो हमें कोई चीज़ सामने मिल जाए, कोई ढूंढ के दे दे, और कुछ बात ऐसा होता है कि हमें खुद ढूंढनी पड़े। तो देखिए दोनों में कितना फ़र्क होता है। अब जैसे वो झाड़ियाँ हैं, मैं उसके पार नहीं देख पा रहा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर देख पा रहे होंगे उसको। देखिए दोस्तों कितनी शांति है, सिर्फ गाड़ी के जो टायर हैं उनकी आवाज़ आ रही है और हल्की हल्की जंगल से